दोस्तों, अभी यहाँ रीअसेसमेंट सेरेमनी हो रही है अवेकनेस के एक्चुअल पावर्स जानने के लिए उनके कॉलेज में, जहाँ सारे स्टूडेंट्स एक एक करके इस स्पेशल पोर्टल में जा रहे हैं। वहाँ उन्हें एक डेमन हार्ट देखने को मिलता है और उन्हें उस डेमन हार्ट पर सबसे पावरफुल अटैक रिलीज करना है ताकि वो डेमन हार्ट उनके अटैक को एब्जॉर्ब करके बाहर की स्क्रीन पर उन अवेकनेस के करंट पावर ग्रेड डिस्प्ले कर सके और वो आगे फ्यूचर में जाकर के कौन से ग्रेड पर पहुंच सकते हैं उनके पोटेंशियल ग्रेड डिस्प्ले कर सके, ताकि उनके कॉलेज को ये डिसाइड करने में आसानी हो कि उनके कौन से स्टूडेंट्स को आगे जाकर कौन सा करियर पाथ परस्यू करना है। लेकिन ज्यादातर अवेकनेस ई ग्रेड के ही होते हैं और जो लोग डी ग्रेड के अवेकनेस है विद पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग हाई ग्रेड अवेकनेस, वो काफी खुश होते हैं। लेकिन इस कॉलेज का जो जीनियस बर्गर बॉय होता है, लोगों को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वो एक पावरफुल अवेकनर का बेटा है और जब वो स्पेशल पोर्टल में जाता है उसे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि वो जब अपनी पावर अनलीज करेगा तो उसके अवेकनिंग ग्रेड सेंसेशनल न्यूज बन जाएंगे। और होता भी वही है, उसका करंट पावर ग्रेड हाई टियर डी रैंक होता है विद अ पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एस रैंक इन फ्यूचर। और लोग ये रिजल्ट देखकर काफी खुश होते हैं और उस बर्गर बॉय के लिए चीयर करने लगते हैं। और जो उस बर्गर बॉय के क्लोज अलाय होते हैं वो हमारे हीरो सी चैन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी चैन उनकी ह्यूमिलिएशन से बॉदर नहीं होता और अब उसकी बारी होती है अपने पावर्स ग्रेड को शोकेस करने की। और जैसे ही सी चैन रूम में एंटर करता है, डेमन हार्ट काफी डर जाता है और सी चैन के बिना कोई अटैक इस्तेमाल करे ही स्क्रीन पर उसकी पावर ग्रेड हाई डी रैंक शो होती है, जो देखकर बाहर सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं, इवन उसके खुद के दोस्त भी। इस सी चैन अपना सबसे वीक अटैक अनलिस्ट करता है जो कि उसने एक मॉन्स्टर को मारकर अक्वायर किया था। और उसी के बाद बाहर के स्क्रीन पर उसकी रैंक मिड सी रैंक शो हो रही होती है और उसका ग्रेडिंग चेंज होता है देख प्रोफेसर और स्टूडेंट्स दोनों ही काफी शौक होते हैं। और जब तक ये चीज उन लोग का ब्रेन प्रोसेस करता है तभी सी चैन अपना क्लास स्विच करता है और अपना डेमन राक्षसा कार्ड की पावर अनलीज करता है। और अब उस डेमन हार्ट की हालत खराब हो चुकी होती है और आसमान में काफी बड़ा स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। और दूसरी तरफ पावर ग्रेडिंग स्क्रीन में ग्लिच होने लगते हैं और हमें पोटेंशियल ग्रेडिंग के सेक्शन में एस देखने को मिलता है, जिसे देख प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। और ये तो सिर्फ शुरुआत की, उसके बाद स्क्रीन पर ट्रिपल एस शो करता है और मैक्सिमम लोड की वजह से वो सिस्टम एक्सप्लोड हो जाता है। और अब प्रोफेसर डर के मारे पोर्टल के अंदर जाते हैं ये देखने की सी चैन सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जैसे वो एंटर करते हैं वो रूम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। डेमन हार्ट भी जमीन पर मरा पड़ा रहता है और ऐसा कभी हुआ नहीं था, जिसके जैसे प्रोफेसर को भी नहीं पता होता कि वो क्या कॉल ऑफ एक्शन ले। लेकिन सी चैन को इससे घंटा फर्क पड़ रहा होता है। अब वो उस रूम से बाहर जा रहा होता है, तभी हमें देखने को मिलता है सी चैन ने उस डेमन हार्ट की पावर स्केल जानने की एबिलिटी अक्वायर कर ली थी। और सी चैन आखिर है कौन और वो इतना ताकतवर कैसे है? वेल, सी चैन फ्यूचर के टाइमलाइन से आया एक अवेकनर है जहां अर्थ पर डेमंस ने कब्जा कर लिया था। और सी चैन एक लास्ट सर्वाइवर वॉरियर था जिसने आगे तक अपने आप को सेक्रीफाइस करके डेमन किंग को मार दिया था। लेकिन जब सी चैन की आंख खुलती है वो खुद को एक कमरे में पाता है, लेकिन जब खिड़की से बाहर देखता है तो उसे समझ आता है कि वो अपने करंट टाइमलाइन से 10 साल पीछे अपने यूनिवर्सिटी डेज के टाइमलाइन में रिस्पॉन हुआ है। तभी उसके सामने स्क्रीन अपीयर होता है जिसमें ये लिखा होता है पावर ऑफ टोनी इंटीग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट। और अब वो खुद को मिरर में देखता है और सोचता है कि अब उसके पास से 3 साल हैं जब डेमन किंग राफ्ता पहली बार अर्थ पर अपीयर होगा और उसके साथ बहुत सारे पावरफुल डेमन लॉर्ड अर्थ में आ जाएंगे। अब सी चैन ने डिसाइड कर लिया है कि उसे बस वो जगह ढूंढनी है जहाँ डेमन राफ्ता सबसे पहले अपीयर होगा और उसे एलिमिनेट कर दे ताकि बाकी के डेमन लॉर्ड ना आ पाए अर्थ पर अब चैन अपने ब्रेन पर फोकस करता है कि इसका यूज केस क्या है, जहां हमें चैन के पावर स्टेज देखने को मिलते हैं। पर इससे पहले उसे कभी ऐसा कोई स्क्रीन नहीं दिखाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ वॉल्ट असेसिन यानी लाइटनिंग असेसिन की एबिलिटी थी और उसके कॉलेज सिर्फ अवेकनेस के लिए ही थे। चैन अपने पास लाइफ में यूनिवर्सिटी में था तो चैन ने अपनी पावर्स अवेकन ही नहीं की थी, जिसकी वजह से कुछ अवेकनेस स्टूडेंट्स चैन को बहुत बुली हुई करते थे, जो कि हमें ये बताता है कि ये इस स्कूल के हॉस्पिटल में क्यों पड़ा हुआ था। तभी वो सिस्टम उसे दूसरा पैनल दिखाता है जिसमें उसे लाइटनिंग असेसिन कार्ड दिखता है और चैन उस पावर कार्ड को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है क्योंकि लाइटनिंग असेसिन ही उसकी पास लाइफ एबिलिटी थी जो कि उसने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद अवेकन किया था। लेकिन इस बार चैन ने ये शायद अपने यूनिवर्सिटी टाइम में ही एक्टिवेट कर लिया है और चैन अपने पास से एक्टिवेट करके चेक करने की भी कोशिश करता है कि ये सच में है भी या नहीं। तभी चैन का दोस्त आ जाता है मालोंग, जो कि एक ई रैंक फ्लावर चैंटर होता है और उसके भी गाल पर बैंडेज होते हैं, जो कि ये बताता है कि ये भी चैन के साथ बुली होता था। और तभी मालोंग चैन की बॉडी को चेक करता है वो ठीक है या नहीं, लेकिन लकीली वो सिस्टम स्क्रीन सिर्फ चैन को दिखाई दे सकती है। और फिर मालोंग चैन की बॉडी को अच्छे से चेक करता है क्योंकि राइट नाउ चैन सबके लिए एक नॉन अवेकनर है। लेकिन चैन को लगी हुई चोट हील हो चुकी थी और मालोंग, जो कि एक अवेकनर है, उसकी चोट अभी तक भरे भी नहीं थे।
और मालोंग कंफ्यूज भी हो जाता। लेकिन चैन को तब याद आता है कि उसके पास लाइफ में उसका दोस्त मालोंग एक ग्रेड अवेकनर था, और जब डेवंस का पहला ही अटैक हुआ था तो मालोंग मारा गया था। और चैन खुश होता है अपने दोस्त को वापस देखकर, और फिर मालोंग चैन को याद दिलाता है कि हमें प्रिपरेशन करनी होगी, क्योंकि कल हमारा अवेकनिंग टेस्ट यानी कि रीअसेसमेंट टेस्ट भी है, और अगर ये टेस्ट हमारा खराब गया तो ग्रेजुएशन के बाद हमें किसी भी गिल्ड में नौकरी नहीं मिलेगी। फिर ये दोनों यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड से होकर अपने डॉर्म की तरफ जा रहे होते हैं, और चैन बोलता है कि काफ़ी टाइम हो गया है इतने सारे लोग को एक साथ देखे, जो कि ये सुनकर लॉन्ग काफ़ी डर जाता है। लेकिन चैन सोचता है कि अगर उसने अपने इस लाइफ में कुछ नहीं किया तो वापस सबको सेम ट्रेजेडी फेस करनी पड़ेगी। इसकी वजह से वो डिसाइड करता है उसे उसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उतने ही मॉन्स्टर्स को मारना होगा, और वो मॉन्स्टर्स डेमन लेयर्स में पाए जाते हैं, और उन लेयर्स को एक्सेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके राइट्स मेजर गिल्ड्स के पास होते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल लोग हैं, जिसकी वजह से कोई भी ई रैंक का अवेकनर या फिर कोई कॉमन इंसान उसके अंदर नहीं जा सकता है। फिर चैन अपना स्टेटस स्क्रीन ऑन करता है ये देखने के लिए कि बाकी अवेकनर्स खुद को कौन से लेवल पर पाते हैं, और मॉन्स्टर्स के भी लेवल्स होते हैं, और वो चीज़ गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो कि ई से स्टार्ट होकर एस क्लास तक जाती है। और चैन को ये पता है कि ज़्यादातर अवेकनर्स हमेशा ई रैंक पे रह जाते हैं और कभी भी लेवल अप नहीं कर पाते। और फिर वो अपने दोस्त को तिरछी आंखों से देखता है और अपने ही मन में बोलता है कि कम से कम अब मैं अपने इस ई रैंक दोस्त से तो आगे ही हूँ। पर उसी वक्त एक बास्केटबॉल आकर जोर से मालोंग के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से मालोंग का चश्मा टूट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि चैन और लॉन्ग दोनों एक बार वापस अपने पुलिस के सामने आ गए हैं, और ये उनका लीडर गोंग, और ये वही लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग और चैन को पहले ही बहुत बुरी तरीके से मारा है। और उनका जो लीडर होता है गोंग, वो लॉन्ग को हंस करके बोलता है कि जब तुझे दिख रहा है कि हम यहाँ प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो तूने हमारे लिए कोई ड्रिंक क्यों नहीं लाई। तभी मालोंग तुरंत उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है बॉस मैं अभी जाकर आपके लिए ड्रिंक लेकर के आता हूँ। तभी चैन सामने आकर के लॉन्ग को रोक देता है और बोलता है तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ी तो इस बंदर वाली खोपड़ी को मांगनी चाहिए। तभी हमें जानने को मिलता है कि इन बुलिस ने चैन को पास्ट लाइफ में भी काफ़ी बुली किया है, और जब भी चैन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता था तो ये लोग बोलते थे बच्चू हम तो तेरी ही मदद कर रहे था कि तू अवेकन हो जाए, और वो लोग इसे तब तक मारते थे जब तक ये बेहोश नहीं हो जाता था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं और चैन ने आज ये सोच लिया कि आज ये गोंग और उसकी गैंग की पुंगी बजा कर रहेगा। तभी हम देखते हैं कि गोंग और उसकी गैंग चैन की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो लोग उसे बुरी तरीके से मार सके। लेकिन चैन बिल्कुल चीते की आंखों से वो लोग को देख रहा है, क्योंकि उससे पता है कि इनकी गैंग हमेशा उनको ही टारगेट करती है जो कि हमेशा कमज़ोर होते हैं। और गोंग ये सब इसलिए कर पाता है क्योंकि इसका बड़ा भाई यूनिवर्सिटी में स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट का हेड है। और तभी गोंग उसके पास आता है और आसपास के स्टूडेंट्स को ये लगता है कि आज तो चैन की बैंड बज जाएगी। लेकिन गोंग लास्ट टाइम चैन से अपना ऑरा फॉर्म करने के लिए पूछता है कि तूने भी क्या कहा था, जरा वापस कहना। चैन बोलता है तुम्हारा हमारे आसपास दिखना भी नहीं, बंदर की खोपड़ी। ये सुनकर गोंग एक जोर का पंच लॉन्च करता है चैन पर, मगर चैन उसे बड़े आसानी से ब्लॉक कर देता है। इवन गोंग थोड़ी दूर तक चला जाता है। ये देखकर आसपास के स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए चैन एक नॉन अवेकनर है, लेकिन चैन ने फिर भी एक हाई क्लास ए ग्रेड अवेकनर के अटैक को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से गोंग और गुस्सा हो जाता है। तभी चैन अपनी लाइटिंग असैसिन कार्ड एक्टिवेट करता है जो लॉन्ग देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। और दूसरी तरफ गोंग अपना इंडेस्ट्रक्टिबल डायमंड आर्मर एक्टिवेट करता है और चैन की तरफ दौड़ने लगता है। चैन लाइटिंग स्पीड से गोंग के पास आता है और अपने एक पंच से उसका मुंह तोड़ देता है, और उसके आसपास के लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि कैसे चैन ने गोंग की एक ही पंच में बैंड बजा दी। लेकिन गोंग मार खाने के बाद भी रुकता नहीं है। वो अपने पंटर लोग को बोलता है कि तुम लोग मेरा बदला नहीं लोगे, जाओ और उस चैन की पुंगी बजा दो। लेकिन चैन की पावर देखकर उसके पंटरों की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी गोंग वापस से चैन पर अटैक करता है, लेकिन चैन नीचे झुककर उसे एक डाउन पंच देता है, जिसकी वजह से गोंग जाकर सीधा दीवार से टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन लॉन्ग का मुंह खुला खुला रह जाता है कि चैन इतना ताकतवर कैसे हो गया, क्योंकि चैन और लॉन्ग को कल ही ये लोग ने बहुत मारा था और आज यूनो रिवर्स हो गया। तभी चैन अपने स्टेटस स्क्रीन को देखकर सोचता है कि भले मैं अभी लेवल 1 पर हूँ, लेकिन मैं बड़े आराम से कभी भी अपने लाइटनिंग असैसिन एबिलिटी को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसकी पावर अभी डिग्रेड की होगी। लेकिन यहाँ एक इशू था कि चैन ने पावर का इस्तेमाल करके गोंग को मार तो दिया था, लेकिन उसकी लेवल अप अभी तक नहीं हुई। तभी चैन अपना लाइटनिंग स्वॉर्ड यूज़ करता है और उसे मारने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू आ जाती है और चैन को बोलती है कि गोंग ने जो किया उससे ज़्यादा पनिशमेंट तुमने उसे दे दिया है, तुम फिलहाल के लिए छोड़ दो उसे। मैं दावे से कह सकती हूँ कि अब गोंग ऐसा काम कभी नहीं करेगा। तभी चैन ये बात सुनकर गोंग को छोड़ देता है और चैन सोच रहा होता है कि आगे वाइस प्रेसिडेंट इसको क्यों बचाना चाहती हैं, और वैसे भी मैं इसे मारने वाला नहीं था।
मैं तो बस इसको प्रॉपर पनिशमेंट दे रहा था ताकि गोंग जैसा कोई दोबारा किसी को बुली ना करे। चैन फिर अपने दोस्त के साथ वहाँ से चला जाता है और जो गोंग के फंटर लोग होते हैं वो तो एक दीवार के पीछे जाकर छुप गए होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं कि भाई ये चैन से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा, अब फिलहाल चैन से दूर रहने में ही भलाई है। फिर उसी रात हम एक डॉर्म रूम में देखते हैं कि मालोंग अपने बाकी रूममेट्स को बताता है कि कैसे चैन एक अवेकनर बन गया है और उसके पास लाइटनिंग असैसिन की पावर आ गई है और वो क्या फाइट कर रहा था। चैन ने बड़ी ही आसानी से गोंग को हरा दिया, पर जियांजो जो कि एक ई रैंक न्यूक्लियस मैच होता है वो लॉन्ग को बोलता है कि अगर सच में चैन अवेकन हो गया होता तो वो अभी बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। हाँ, इसी में सांग यू बोलता है अरे इसकी बातों पर इतना ध्यान मत दो, शायद लॉन्ग बाथरूम में फिसल कर गिर गया और उसके सर पर बहुत बुरी चोट लगी है। फिर जो लॉन्ग को बोलता है कि तुम्हें पता है ना हम यहाँ इस घटिया कमरे में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम पूरे कॉलेज में सबसे वीक हैं और ये चीज़ कभी बदलने वाली नहीं है। अब जो शो ऑफ करता है कि तुम्हें पता है ना कि इस रूम में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ और तुम दोनों सिर्फ एक चैंटर ही हो। और अब उसका शो यहाँ नहीं रुकता है, वो बोलता है कि कल जो हमारा रीअसेसमेंट टेस्ट है क्या पता उसके साथ मेरी रैंक और बढ़ जाए ताकि मेरी प्लेसमेंट किसी अच्छे से गिल्ड में हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गोंग टिंग को हम एक ई रैंक डेमन लेयर से अपनी ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करके बाहर आते हुए देखते हैं और उसके साथ वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू भी होती है। तभी टिंग का ध्यान गोंग पर जाता है जो कि उसका छोटा भाई है। वो टिंग को बोलता है वह मुझे तब तक चैन की नींद नहीं आएगी जब तक जिसने मुझे मारा है वो सही सलामत बाहर घूम रहा है। इसमें टिंग बोलता है तुम उसकी फिक्र मत करो, जो तुमने रायता फैलाया है उसे मैं हैंडल कर लूँगा। इसके बाद हम डिनर टेबल पर देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट लिंग यू प्रेसिडेंट टिंग को बोलती है आखिर तुम उसे सबक कैसे सिखाओगे। जिसमें टिंग बोलता है क्या वो लड़का सच में इतना स्ट्रांग है। जिसमें वाइस प्रेसिडेंट बोलती है पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 डी रैंक अवेकनर्स है जिनमें से ऑलमोस्ट सभी को हमने हमारी टीम में रिक्रूट कर लिया है और सबसे पते की बात पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ तुम ही हो जिसे डेमन लेयर का एक्सेस है जिसकी वजह से कोई भी अवेकनर अपना लेवल अप कर सकता है। फिर हम देखते हैं एक प्लेग्राउंड की तरफ जहाँ काफ़ी बारिश हो रही होती है और चैन वहाँ रनिंग कर रहा होता है जिसका आज का गोल है 20 किलोमीटर्स विथ 100 kg वेट। और वो वेट चैन की बॉडी के वेट से काफ़ी डबल है और ये चैन बखूबी जानता है और समझता है कि अगर उसे अपने पावर्स का इस्तेमाल करना है तो उसे अपने फिजिकल बॉडी के स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। फिर उसे याद आता है कैसे डेमन राफ्ता ने उसकी इकलौती फैमिली उसकी छोटी बहन को भी मार दिया था उसी की आंखों के सामने। और चैन को ये पता है अभी भले ही 3 साल बाकी है डेमन राफ्ता को अपीयर होने में, लेकिन फिर भी वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए चैन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि वो उसे हरा सके। लेकिन तभी चैन को उसकी बहन का कॉल आता है जहाँ उसके लिटिल सिस उसे सॉरी बोलती है। उसने चैन को कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि वो कंपटीशन में बिजी थी, क्योंकि अगर उसकी लिटिल सिस प्राइज मनी जीत लेती है तो शायद उन दोनों को इस महीने का रैंक का पैसा मिल जाएगा। लेकिन चैन अपनी बहन की आवाज़ को वापस से सुनकर काफ़ी रिलीफ फील करता है जो कि उसके रिजॉल्व को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। फिर कॉल कट हो जाता है और चैन को अपनी रनिंग कंटिन्यू करना होता है क्योंकि अभी 3 लैप और बाकी है उसका गोल कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद वो सावर लेता ताकि उसकी बॉडी को रिलैक्स फील हो। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है ताकि वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर सके। फिर वो अपने बेड पर बैठकर सोचता है कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसे डेमन लेयर्स का एक्सेस मिल जाए और वो जल्दी स्ट्रांग हो पाए, क्योंकि डेमन लेयर के एक्सेस सिर्फ अमीरों के पास होता है। लेकिन वो ये बात सोचते सोचते सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती तो अपने आप को एक स्ट्रेंज जगह पर पाता है जो कि एक ग्लूटोनिक सिस्टम का हिस्सा होता है और बाहर की दुनिया में लॉन्ग चैन को ढूंढ रहा होता है। और इस दुनिया में चैन के सामने काफ़ी लंबा टावर नजर आता है, लेकिन वो कुछ सोच पाता इसी वक्त उसको ई रैंक के मॉन्स्टर्स क्लाउड वॉरियर डेथ हाउंड उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन चैन समझ जाता है कि ये साथ कोई डेमन लेयर है और वो अपनी लाइटनिंग असेसमेंट स्किल को एक्टिवेट करके उन मॉन्स्टर्स को काफ़ी आसानी से मार देता है और उन मरे हुए मॉन्स्टर से जो भी आइटम आते हैं वो उन्हें कलेक्ट कर लेता है। और वो ये देख के काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब उसका एक लेवल बढ़ गया है और राइट नाउ वो लेवल 2 पर है। तभी उसके ऊपर बॉस मॉन्स्टर अटैक करता है, लेकिन चैन उसे ही बड़ी आसानी से मार देता है और राइट नाउ अब वो लेवल अप करके लेवल 3 पर पहुंच चुका है। लेकिन अब वो अपना स्क्रीन स्टेटस चेक करता है तो उसका स्ट्रेंथ और उसकी स्पीड इंक्रीज हो चुकी होती है। तभी चैन की नज़र डेथ बॉस मॉन्स्टर पर जाती है जिसके ऊपर एक रेड स्क्रीन होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इस डेमन के पावर का एक्वायर कर सकते हो। अभी चैन अपना हाथ बढ़ाकर ग्लूटनी पावर एक्टिवेट करता है। उसी वक्त चैन उस मॉन्स्टर की पावर का एक्वायर कर लेता है। अब चैन को उस मॉन्स्टर का स्टेटस कार्ड दिखता है। ये देखकर चैन को समझ आ जाता है कि अब वो इस मॉन्स्टर के पावर को भी यूज़ कर सकता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि जिस डेमन लॉर्ड को चैन ने अपने प्रीवियस लाइफ में हराया था उसके पास भी सेम पावर्स थे और अब चैन को लगता है कि उसके पास भी
अब उसी डेमन लॉर्ड की पावर है जो कि उसे काफ़ी शौकत देती हैं, क्योंकि अर्थ पर जो भी अवेकनेस है वो सिर्फ इन 5 एलिमेंट्स में ये अवेकन कर सकते हैं, और जो लकी होते हैं उन्हें इनमें से 2 एलिमेंट अवेकन करने का मौका मिलता है। लेकिन चैन डिफरेंट है, वो जिस भी मॉन्स्टर को हराएगा वो उनकी पावर्स का एक्वायर कर सकता है। लेकिन चैन सोचता है कि ऐसा क्या हुआ उस वक्त कि मुझे ये पावर्स मिली, और ये जो सामने डेमन टावर है वो आखिर है क्या। लेकिन तभी चैन को एक हाई ग्रेविटी पुल फील होता है और सामने देखता है तो एक डेमन अपीयर होता है जिसके पास 2 एस रैंक ब्लेड होते हैं। वो चैन को बोलता है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन ये डेमन एस रैंक का होता है और चैन डी रैंक का है, जिसका मतलब क्लियर है कि चैन इसको हरा नहीं सकता। फिर चैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है ताकि वो एटलीस्ट कोई रास्ता ढूंढ पाए अपने जिंदगी को बचाने का। पर डेमन चैन को कंटिन्यूसली हिट करता है, लेकिन डेमन उसे मारने के इरादे से नहीं मारता है, और चैन जब अपने घुटनों पर होता है डेमन उसे अपनी लाइफ बचाने का एक रास्ता देता है और बोलता है कि तुम्हें जिंदगी भर इसी दुनिया में रहकर इस टावर को प्रोटेक्ट करना होगा मेरे साथ। लेकिन चैन मना कर देता है। लेकिन तभी डेमन चैन के कंधे पर वार करता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम इकलौते इंसान हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो। अब मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? लेकिन चैन फिर भी मना कर देता है और सीधा डेमन की तरफ चार्ज करता है ताकि उसे मार सके, क्योंकि वो उतने देर से डेमन की मूवमेंट को स्टडी कर रहा था ताकि वो उसके वाइटल पॉइंट्स का पता लगा सके, जिसमें वो डेमन अपने ट्रैजेक्टरी चेंज करने के लिए 0.4 सेकंड का वक्त लेता है, जिसकी वजह से चैन उसके पीछे आता है और उसी वक्त उसके दिल पर वार कर देता है ताकि डेमन थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाए। और चैन को ये अच्छे से पता है कि वो इस डेमन को मार नहीं सकता। और फिर चैन वहाँ से भागता है एक लाइटनिंग डोर की तरफ, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक एग्जिट हो सकता है। लेकिन वो डेमन की एक चाल थी, वो डोर गायब हो जाता है और वो डेमन उसे बताता है कि इस दुनिया से कोई एग्जिट नहीं है। लेकिन वो खुश हुआ कि चैन ने इतने कम वक्त में उसके फ्लॉस का पता लगा लिया। फिर वो उसे बताता है कि ये जगह ग्लूटोनी सिस्टम का ही एक हिस्सा है, ना कि कोई डेमन लेयर है। और तभी वो डेमन अपना असली चेहरा चैन को दिखाता है। तभी हमें उस डेमन का नाम शो होता है जो कि प्रेग्रेटरी रक्षास है। लेकिन चैन को कुछ याद आता है कि चैन अपने पास में जिस डेमन से अपनी लास्ट फाइट कर रहा था वो डेमन के पास एबिलिटी थी कि वो अपने क्लास को चेंज कर सकता था, जिसमें वो कभी स्नो ड्रैगन का रूप लेता तो कभी मैग्मा एबिलिटी यूज करता तो कभी पॉइजन डेमन का रूप लेता। और उसने लाइटनिंग असैसिन में भी चेंज किया था, और वो लाइटनिंग असैसिन मॉन्स्टर चैन के लाइटनिंग असैसिन एबिलिटी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन उन सब में एक फॉर्म ऐसा भी था जिसने चैन का टेंशन ग्रैब किया था, और वही सेम फॉर्म अब उसे रक्षासा में दिख रहा था। ये देखकर चैन की रूह कांप गई थी, लेकिन उसे समझ आ गया था कि ये ग्लूटोनी सिस्टम में उसी डेमन के सारे एबिलिटी छुपी हुई है और रक्षासा भी उसी डेमन की एबिलिटी का एक हिस्सा है। लेकिन रक्षासा चैन की जजमेंट से काफ़ी इंप्रेस हुआ था और फिर वो डेमन चैन को बोलता है कि तुम इस सिस्टम के पावर्स को इनहेरिट करने के काबिल हो, जो चैन से उनकर काफ़ी कंफ्यूज होता है। तब रक्षासा अपने हाथों में एक गोल्ड की समन करता है जो कि इस दुनिया में आने का और इस दुनिया से बाहर जाने का इकलौता रास्ता है। फिर रक्षासा चैन को बताता है कि इस टावर में जितने भी डेमन कैद है उनकी एबिलिटी डेमन लॉर्ड यूज करता था, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम ये चाबी लो और इन टावर्स के पीछे सारे पावरफुल डेमन्स की एबिलिटी को एक्वायर करो। लेकिन चैन बोलता है भला तुम जो कि एक डेमन हो वो एक इंसान की मदद क्यों कर रहा है। लेकिन रक्षासा बोलता है कि हम डेमन्स भी शांति से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनमें से एक डेमन ने वह हमसे से कैद शुरू कर दिया सिर्फ खुद को एंटरटेन करने के लिए, और अब मुझे उससे बदला लेना है। तभी वो अपने बची हुई पावर्स को चैन को देने के लिए रेडी हो जाता है और चैन को बोलता है कि मुझे पता है कि इन टावर्स में जाकर उन डेमन्स को मार कर इनकी एबिलिटी एक्वायर करना कोई हलवा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम यह कर सकते हो और तुम्हें इस धरती पर सबसे पावरफुल इंसान बनना होगा ताकि जब वो डेमन यहाँ आए कि तुम उसे हरा पाओ। इसी के साथ रक्षासा की बॉडी से निकली हुई लाइट चैन के हाथों में जाती है और फिर उसे रक्षासा का कार्ड देखने को मिलता है, जिससे चैन की शक्तियाँ 8 लेवल से इंक्रीज हो जाती हैं और चैन को रक्षासा के दोनों एस रैंक ब्लेड और डेमनिक एबिलिटी मिल जाती है। अब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो झटके से उठता है और पीछे ध्यान देता है तो उसके रूममेट्स फटफट रेडी हो रहे होते हैं कॉलेज के यूनिफॉर्म में, क्योंकि आज उनका रीअसेसमेंट टेस्ट है और चैन का भी, और सभी लोगों को आज उनका पावर रैंकिंग पब्लिकली पता चलेगा। तभी चैन अपने बॉडी को अच्छे से देखता है तो उसकी बॉडी पर कोई भी मार का निशान नहीं होता है। तब उसको लगता है कि शायद वो सब एक सपना था, लेकिन जब चैन अपने पावर कार्ड चेक करता है तो उसे समझ आता है कि वो कोई सपना नहीं था और उसके सारे एबिलिटीज़ इंक्रीज हो गए हैं और उसके वो मॉन्स्टर कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। रातों रात उसने अपने लेवल 1 से लेवल 10 तक इंक्रीज कर लिया है। लेकिन अब वो सोचता है कि जब वो आज अपना रीअसेसमेंट देगा तो उसे कौन सा रैंक मिलेगा। पर तभी उसका एक रूममेट उसके पास आता है
जियान जो। फिर जो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और उसे बोलता है कि तुम्हें पता है कि कल रात को कोई तुम्हारी तारीफों की पुल बांध रहा था कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो और अब तुम्हारा कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। और तभी मालोंग तिरछी नजर से वो दोनों को देख रहा होता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कल रात को कुछ बोला ही नहीं, पर चैन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी जो चैन को बोलता है कि कोई नहीं, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि आज हमारा पावर रैंकिंग पब्लिकली रिवील होने वाला है। फिर हम देखेंगे इस कमरे में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। फिर हम उन चारों को रीअसेसमेंट एरिया में जाते देखते हैं और जियांजो अपना बन खा रहा होता है। आज सभी लोगों को ये बता रहा है कि हर अवेकनर की रैंकिंग ई से स्टार्ट होकर एस क्लास तक जाती है, मगर अगर हम सब ई रैंक पे हैं फिर भी ई रैंक 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लो टायर, मिड टायर और हाई टायर। और पता नहीं क्यों जो को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो इस बार शायद डी रैंक भी आ सकता है, फिर वही इन चारों के बीच पावरफुल होगा। लेकिन मालोंग जो को इग्नोर कर चैन को बोलता है कि मैंने तुम्हारी पावर्स देखी हैं, तो एटलीस्ट आज तुम डी रैंक तो अचीव कर ही लेना और अपनी पावर्स को छुपाने की कोशिश मत करना, फिर इसका मुंह भी बंद हो जाएगा। अब सारे लोग रीअसेसमेंट सेरेमनी के लिए ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे। फिर हमें देखने को मिलता है कि चैन ने जिस लीडर की कल बैंड बजाई थी उसके पंटर आज भी दबंगई दिखा रहे हैं। और जो उन पंटर लोग को देखकर डर जाता है, लेकिन जब वो लोग की नजर चैन पर जाती है तो वो रिस्पेक्टफुली चैन को ग्रीट करते हैं। और ये बात जो को समझ नहीं आ रही होती है कि ये लोग एक नॉन अवेकनर से इतने इज्जत से पेश क्यों आ रहे हैं। कहीं मालोंग ने जो बात कही थी वो सच तो नहीं, लेकिन चैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हें इग्नोर करके आगे जा रहा होता है। तभी उसका रास्ता कॉलेज स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस से जियांग जैन रुकता है और चैन को बोलता है कि तुझे क्या लगता है पिद्दी चैन कहीं के प्रेसिडेंट के छोटे भाई को एक बार नॉकआउट करके दिया कि तू खुद को ए रैंक समझने लगा है। तभी उसके बाकी के रूममेट्स डर के मारे दीवार के पीछे छुप जाते हैं और जो बोलता है कि जियान चैन को क्यों तंग कर रहा है, लेकिन जियान चैन को बोलता है कि तुझे पता है, मैं सुनकर बता सकता हूँ कि तू आज वही फीसदी नॉन अवेकनर ही है। लेकिन तभी चैन उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उसी के पालतू कुत्ते हो, लेकिन तेरा भौंककर हो गया हो तो मेरे रास्ते से हटेगा, मुझे जाना भी है। जियान ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। इससे पहले वो कुछ करता वहाँ प्रेसिडेंट टिंग खुद आ जाता है और जियान को पीछे हटने बोलता है और सीधा चैन को बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि कल जो तुमने किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि शुरुआत मेरे छोटे भाई ने की थी। यह बोलकर टिंग चैन को हुरता है, लेकिन चैन भी उससे डरने वाला नहीं था। और तभी प्रोफेसर अनाउंस करता है कि रीअसेसमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो गई है और सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड में आ जाए। और दूसरी तरफ टिंग अपने डॉगी जियान को बुलाता है कि तुम वापस चलो, सेरेमनी स्टार्ट हो गई है। और टिंग को लगता है कि आज के बाद चैन टिंग के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करेगा। फिर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ सेरेमनी हो रहा है उस जगह को 2 लोग कॉलेज की टॉप फ्लोर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल वाइस प्रेसिडेंट को बोलता है कि किसी नए स्टूडेंट ने तुम्हारा अटेंशन ग्रैब कर लिया है क्या लियांग यू। तभी वाइस प्रेसिडेंट स्माइल करके बोलती है कि इस साल के अवेकनेस काफ़ी सरप्राइज देने वाले हैं। तभी अब हम देखते हैं कि जो खुद को रूम का राजा समझता है, जो अब उसकी बारी थी रीअसेसमेंट की, वो उस पोर्टल के अंदर जाता है और उसे काफ़ी एक्साइटेड फील होता है। जहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक डेमन हार्ट जो कि वाइस से कनेक्टेड है, उस पर जिस भी लेवल का अटैक लॉन्च होगा वो उसी हिसाब से बाहर की स्क्रीन पर रैंकिंग शो करेगा। तभी जो अपना पूरा जोर लगाकर उस डेमन हार्ट पर अटैक करता है, वो सिग्नल वायर के थ्रू स्क्रीन पर जाती है और हमें रैंकिंग देखने को मिलती है मिड टीयर ए रैंक। और उसकी रैंकिंग में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ होता है और उसका पोटेंशियल ग्रेड काफ़ी टाइम लेता है अपीयर होने में। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगर वो अच्छे से ट्रेन हो फिर भी वो सी रैंक तक ही क्लाइम कर सकता है। ये देख के जो की पूरी एक्साइटमेंट गायब हो जाती है और उसके बाकी के रूममेट्स उसको चीयर अप करने की कोशिश भी करते हैं, जिन्हें वो नीचा दिखाता है हमेशा, क्योंकि वो सभी लोग मैक्सिमम सी रैंक तक ही क्लाइम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियान का भी रीअसेसमेंट हो जाता है और हंसते हुए वो बाहर आता है, लेकिन फिर भी वो अभी लो टायर डी रैंक ही है विद द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग ए रैंक। ये देखने के बाद चैन के रूममेट्स और डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग और बुली होने वाले हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस साल डी रैंक तक पहुंच गए थे और प्रोफेसर्स भी सरप्राइज थे कि इस साल मोस्टली अवेकनेस डी रैंक के ही हैं। और अब हमारा बर्गर बॉय टिंग आ रहा था अपना रीअसेसमेंट देने और वहाँ सभी लोगों को इसकी ग्रेडिंग रिपोर्ट्स का इंतजार था। लेकिन चैन बड़ा ही काम माइंडेड था और वो भी उसका रिजल्ट देखना चाहता था, क्योंकि टिंग भी लो डी रैंक अवेकनर ही है। लेकिन सबको पता है कि वो डिमन लेयर में जाता है लेवल अप होने के लिए, इसी वजह से लोग और एक्साइटेड थे। फिर टिंग अंदर जाता है डेमन हार्ट की तरफ, अपना अटैक लॉन्च करने वाला होता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉन्फिडेंस था
कि जब उसका रिपोर्ट आएगा तो वो पूरे कॉलेज में स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और जब हमें उसका रिपोर्ट देखने को मिलता है तो उसका पोटेंशियल वाला एरिया गोल्डन लाइट ब्लिंक हो रही होती है, जो कि प्रोफेसर्स का भी अटेंशन ग्रैब करती है। फिर हमें देखते हैं उसका करंट लेवल है हाई टियर डी रैंक विद द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एस रैंक समडे। ये देखकर सारे स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और टिंग के लिए चीयर करते हैं, और टिंग के क्लोज आला है तो और ज़्यादा ही खुश दिखते हैं। और चैन के रूममेट को तो काफ़ी जलन होती है टिंग के रिपोर्ट से, और प्रोफेसर आपस में बात करते हैं कि हमें ये न्यूज़ तुरंत हायर तक बतानी होगी, क्योंकि अब उन्हें टिंग को और अच्छे से ट्रीट करना होगा ताकि टिंग इसी देश में रहकर अपने पावर्स का यूज़ करे। और ये होना ही था क्योंकि उसी के पास डेमन लेयर का एक्सेस भी था। अब प्रिंसिपल भी टिंग की रिपोर्ट को देखकर उतना ज़्यादा शौक नहीं होता, और वो लिंग्यू को कहता है कि क्या तुम्हें टिंग का ही रिपोर्ट देखना था क्या। लेकिन लिंग्यू बोलती है टिंग ही सिर्फ अकेला नहीं है जिसका रिपोर्ट सबको शॉक करने वाला है, क्योंकि लिंग्यू का ध्यान तो सीचैन पे था, उसे उसके रिपोर्ट में इंटरेस्ट था। और अब सीचैन की बारी थी, और जियान उसे आकर बोलता है कि अब तुम भी अपने बाकी रूममेट्स की तरह ई रैंक ही मत निकल जाना, वरना तुम फिसदी हो कि इस सेरेमनी में आना सिर्फ एक मजाक ही बन के रह जाएगा। पर मालोंग जियोन को बोलता है कि तुम बस रुको और देखो, चैन तुमसे भी स्ट्रॉन्गेस्ट निकलेगा। फिर हम देखते हैं कि चैन भी बोतल में जा रहा है, पर जैसे ही चैन रूम में एंटर करता है डेमन हार्ट अलर्ट हो जाता है, और चैन को पता है कि अगर उसे उसकी लाइफ बेटर करनी है तो उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में अच्छा परफॉर्म करके रैंक वन अचीव करना होगा, तभी वो एक पावरफुल गिल्ड का हिस्सा बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जियान अपने लीडर स्टिंग को बताता है कि अब हमारे टीम में सारे ही मेंबर्स डी रैंक पर स्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से ये तो पक्का हो जाता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में उन्हीं की टीम जीतने वाली है। और टीम को भी पता होता है कि जिस तरह स्ट्रॉन्ग अवेकनस स्ट्रॉन्ग टीम का हिस्सा होंगे, उसी तरह वीक अवेकनस भी वीक टीम का हिस्सा होंगे, जिससे हमें क्लियर पावर मैनिपुलेट दिखती है, जिसमें वीक टीम नेचुरली ही एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन मालोंग सोचता है कि सीचैन के रिजल्ट अपीयर होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और सारे स्टूडेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चैन शायद अभी एक नॉन अवेकनर ही है, जिसके वजह से चैन की कोई रैंकिंग्स कहीं पर शो नहीं हो रही है। और उसी वक्त जियान टिंग को बोलता है, चलो बॉस, चैन एक फीसदी है, आज हम कैरोके में आपकी जीत का जश्न मनाएंगे। और जब टिंग अपने टीम मेंबर्स के साथ जाने ही वाला होता है कि स्क्रीन पर रैंकिंग शो होने लगती है, और हमें देखने को मिलता है हाई टियर डी रैंक, जो देख सारे स्टूडेंट इंक्लूडिंग चैन के रूममेट शॉक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट और उसके पालतू कुत्ते भी सरप्राइज हो जाते हैं। पर हमें रूम के अंदर ये देखने को मिलता है कि चैन ने कोई भी अटैक अनलिस्ट नहीं किया है, सिस्टम बस उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करके उसके रैंकिंग हमें बता रहा होता है, जहाँ हमें ये पता चलता है कि राइट नाउ उसका 10 लेवल पर होना ही उसको हाई डी रैंक अवेकनर बनाता है। फिर वो अपना क्लास स्विच करता है, फ्रोजन मॉन्स्टर का पावर अनलिस्ट करता है, जो कि चैन का सबसे वीक पावर कार्ड होता है। पर हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि रैंक इंक्रीज होकर मिड सी रैंक में चेंज हो गया है, और बाहर के लोग ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाते अपनी आंखों पर, और बाकी लोग सोचते हैं कि मशीन ढंग से काम कर भी रही है या नहीं। अब प्रोफेसर्स को भी लगता है कि रिजल्ट चेंज क्यों हो गए, और उन्हें भी शक होता है कि शायद मशीन माल फंक्शन कर रही है। लेकिन तभी रूम में हमें देखने को मिलता है डेमन हार्ट काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि चैन अब अपना क्लास वापस चेंज कर रहा है, और वो यूज़ करने वाला है रक्षासा की शक्तियों का, जो देख डेमन हार्ट की हालत और ख़राब होने लगती है। और ग्राउंड के ऊपर आसमान में एक ब्लैक स्टॉर्म अपीयर होता है, और वहाँ पे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, पर कुछ लोगों को लगता है कि आज कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि पोटेंशियल ग्रोथ स्क्रीन पर एस रैंक शो होता है। इसे देख प्रोफेसर का दिमाग भुन जाता है, और टिंग की तो आंखें खोली की खोली रह जाती हैं। पर यह सब अब रुकने वाला नहीं था। अब पोटेंशियल स्क्रीन पर हमें ट्रिपल एस देखने को मिलता है। अब प्रोफेसर का दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा होगा कि अब ये क्या हो रहा है, और उसके बाद ही मशीन एक्सप्लोड हो जाता है एक्सेस पावर लोड की वजह से। तभी वो प्रोफेसर रूम के अंदर जाते हैं देखने के लिए कि चैन सही सलामत है या नहीं। पर जब वो अंदर जाते हैं तो रूम डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करें, क्योंकि डेमन हार्ट मारा जा चुका था और चैन को इससे घंटा फर्क पड़ रहा होता। वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि चैन ने उस डेमन हार्ट के पावर अक्वायर कर ली है, जिसकी वजह से अब चैन सभी लोगों की रैंकिंग अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। और तभी वो सीधा टिंग की रैंकिंग को देखता है, और वो डी रैंक नहीं मिड सी रैंक शो होता है, जो कि डी से भी हायर है। लेकिन तभी प्रोफेसर बाहर आते हैं और सभी लोगों को नोटिफाई करते हैं कि उन्हें ये रीअसेसमेंट यहाँ पर रोकना होगा, क्योंकि डेमन हार्ट मारा जा चुका है। अब जब तक नई मशीन नहीं आएगी तब तक के लिए रीअसेसमेंट पोस्टपोन हो गया है। और प्रोफेसर चैन की रैंकिंग को एरर बताते हैं, जिसकी वजह से चैन की करेक्ट रैंकिंग पब्लिकली क्लियर नहीं होती। लेकिन तभी
चैन के रूममेट्स वहाँ आते हैं और उसके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जियान से ये देखा नहीं जाता और वो चैन से मशीन खराब करने के लिए कंपनसेशन डिमांड करता है। लेकिन जियान के इस बातों को सुन चैन का दिमाग खराब हो जाता है और जियान को मार नहीं जा रहा होता है कि टिंग इंटरवेन करता है और जियान को बोलता है कि अपने टीम मेंबर से कोई इस तरह बात करता है। जो जिन सुनकर शौक हो जाता है और वो चैन को इनवाइट करता है और टिंग चैन को इनवाइट करता है उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए और वो चैन को एक बेटर फ्यूचर के सपने भी दिखाता है। लेकिन दूसरी तरफ जिन की हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए मैक्स 10 मेंबर्स होने चाहिए एक टीम में और टिंग के टीम में ऑलरेडी 10 मेंबर हैं और उस टीम में सबसे जो लोएस्ट रैंक करता है वो खुद जिन ही है। उसका मतलब अगर चैन ने हाँ कहा तो सबसे पहले जो टीम से बाहर निकल सकता है वो जिन ही होगा। लेकिन फिर भी विन अपना मन मार के चैन को टीम में वेलकम करता है, लेकिन चैन उसका हाथ झटक देता है और टीम ज्वाइन करने से मना कर देता है और टिंग ये सब बस सुन रहा होता है। लेकिन जान उससे पूछता है कि टिंग की टीम ऑलरेडी नंबर 1 है और तुझे क्या चाहिए। लेकिन चैन बोलता है मुझे तुम लोगों की टीम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम लोग किसी शिद्दत से कम नहीं हो। और चैन जियान को वार्न करता है कि उसके आसपास भी ना भटके और फिर वो अपने रूममेट्स के साथ वहाँ से चला जाता है। पर यह देख जियान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये टिंग के टीम का पब्लिक ह्यूमिलिएशन था। अभी बाकी स्टूडेंट आपस में बात करते हैं कि चैन इतना स्ट्रांग है क्या। लगता है चैन अकेले ही नंबर 1 आना चाहता है क्योंकि हमने भी स्किंग पर देखा है कि चैन का मिड या सी रैंक है। और दूसरी तरफ चैन के रूममेट्स टिंग के टीम का मजाक बनाकर आपस में ही हंस रहे होते हैं। लेकिन टिंग जियान को बोलता है कि तुम ज़्यादा रिएक्ट मत करे क्योंकि हो सकता है कि चैन के अपने ही प्लान्स हो। तभी प्रिंसिपल लिंग यू को बोलता है कि मुझे तो लगा था कि चैन टिंग के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेगा, फिर हमें एक नई हिस्ट्री देखने को मिलेगी, पर चैन ने तो टिंग का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन लिंग यू बोलती है ये तो और इंटरेस्टिंग हो गया नहीं, क्योंकि टिंग एक बर्गर बॉय है, उसने हमेशा से हाँ सुना है, उसे ना सुनने की आदत नहीं है। पर टिंग ने आज पहली बार अपनी लाइफ में ना सुना है तो वो शांत नहीं बैठने वाला और वो इसका बदला लेगा। वहीं जेन अभी भी चैन पर अपनी भड़ास निकाल रहा होता है, जिसमें टिंग बोलता है कि भले ही चैन के पास 1 in a million चांस है कि वो मुझे हरा कर नंबर 1 बन जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी जिन सजेस्ट करता है कि बॉस आप सजेस्ट करो तो मैं अभी चैन का काम तमाम कर दूं। लेकिन टिंग उसे बोलता है कि क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ। फिर टिंग वहाँ से जाने लगता है और जिन को बोलता है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कैरो के जाने का, और हाँ जिन तुम जो भी करो उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, जो कि एक ग्रीन लाइट होता है टिंग के तरफ से जिन के लिए कि वो चैन के साथ कुछ भी कर सकता है। और जियान टिंग की बात को बखूबी समझ जाता है। फिर 10 मिनट बाद जियान का एक इन्फॉर्मेंट आता है और जियान को बताता है कि चैन अभी स्कूल से बाहर निकल गया है और उसने अपने रूममेट्स को बताया है कि वो अब अपने घर पर जा रहा है। और जियान के लिए ये बढ़िया मौका था चैन को स्कूल के बाहर किसी सुनसान जगह पर जाकर उसे सबक सिखाने का। तभी हम चैन को देखते हैं कि वो रास्ते पर चल रहा है और उसे कुछ याद आता है कि उसके कंट्री की सबसे पावरफुल गिल्ड एक डेमन लेयर में रेड करने गई थी। लेकिन तभी वहाँ डेमन राफ्ता आ जाता है और वो उन सब अवेकनर्स को एक ही झटके में मार देता है। और उसके बाद डेमन राफ्ता उस डेमन लेयर से निकलकर पूरे अर्थ पर अपना दहशत फैला देता है। लेकिन चैन की मेमोरी उतनी क्लियर नहीं थी और इनकम्प्लीट भी थी। लेकिन चैन को पता है कि उसे वही डेमन लेयर ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले, और वहाँ पे उसे डेमन राफ्ता को हराना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले उसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉपर करनी होगी। इसलिए चैन पहुँचता है मिथिकल गिल्ड एक्सचेंज सेंटर। यहाँ वो अपने वैल्यूएबल वेपन सेल करके पैसा ले सकता है। लेकिन जब चैन उन सेलर्स को ई रैंक मॉन्स्टर के फैंग बेचने की कोशिश करता है तो फॉर सम रीज़न वो बोलते हैं कि ऐसी वैल्यूएबल चीज़ एक स्टूडेंट के पास कैसे आई, जिसमें चैन बोलता है कि उसने ये उस मॉन्स्टर को मारकर रिट्रीव किया है। लेकिन वो शॉपकीपर बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। लेकिन तभी उसकी फीमेल असिस्टेंट आकर डिस्क्राइब करती है कि ये सच में एक ई रैंक मॉन्स्टर का फैंग है और बहुत ही वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन वो शॉपकीपर एरोगेंट होता है। वो बोलता है कि एक ई रैंक आइटम की उतनी वैल्यू नहीं होती है और वैसे भी हम हाई ग्रेड अवेकनेस के साथ डील करना पसंद करते हैं जिनकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन भी हो। और तभी वो मन में सोचता है अगर ऐसे ही लो ग्रेड अवेकनेस के साथ बिजनेस करूंगा तो मुझे कभी भी सुपरवाइजर के पोस्ट पर प्रमोशन नहीं मिलेगी। और वहाँ से चले जाता है और अपने असिस्टेंट को बोलता है कि चैन को हैंडल करने के लिए, जिसमें वो चैन को उसके आइटम के एक्सचेंज में मनी एनवेलप देती है जिसमें उसे 18,000 रुपये मिलते हैं, जो कि उसके इस महीने का रेंट के पैसे के बराबर होता है, जिसकी वजह से उसका टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन चैन तभी अपने हाथ में रक्षासा का स्वॉर्ड समन करता है, जो देख वो असिस्टेंट शॉक हो जाती है और उसे लगता है ये शायद कोई बी रैंक आइटम होगा या फिर ए रैंक,
भी हो सकता है। पर तभी वहाँ पर वो शॉपकीपर वापस आता है और चैन से बहस करता है कि मैंने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा, और अगर ये ए रैंक आइटम भी हुआ तो इसकी कीमत 1 मिलियन हो सकती है। तभी वहाँ ओनर आता है और अपने वर्कर को बोलता है कि ना वो ए रैंक है ना वो बी रैंक आइटम है। इसमें शॉपकीपर अपने ओनर की चाटने के लिए बोलता है कि जी बॉस, मुझे तो पता ही था कि बच्चे के पास इतने वैल्यूबल आइटम कैसे आ सकते हैं, आप तो सच में लाजवाब हो बॉस। तभी वो ओनर बोलता है कि ये वेपन परगेट रिलेंस है और इसकी ग्रेडिंग एस क्लास है, मतलब कि ये एस रैंक वेपन है। जो सुनकर असिस्टेंट्स और शॉपकीपर दोनों ही शौक हो जाते हैं। फिर ओनर चैन के हाथ पकड़कर उसे बोलता है कि क्यों ना हम वीआईपी रूम में चले और इस डील की बात करें। पर चैन ये देखकर खुश होता है क्योंकि उसे ओनर से ही मिलना था और ये सब आइटम दिखाना उसके प्लान का हिस्सा था। फिर ये दोनों अपने जगह पर बैठ जाते हैं और ओनर चैन से पूछता है कि उसे कितना पैसा चाहिए इस आइटम के बदले। चैन उसे बोलता है 1 मिलियन, लेकिन ओनर बोलता है कि ये एक एस रैंक आइटम है, मार्केट में इसका आराम से 10 मिलियन से ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन चैन बोलता है कि आपको ये वेपन बेच नहीं रहा हूँ, गिरवी रख रहा हूँ, और आज से ठीक 1 महीने बाद मैं आपको आपका पैसा वापस कर दूंगा, वो भी 10% ब्याज के साथ। लेकिन ओनर चैन का ये माइंडसेट देखकर सोचता है कि क्या सच में आजकल के यूनिवर्सिटी के बच्चे इतने होशियार हो गए हैं। लेकिन ओनर को चैन से और कुछ बातें करनी थी, इसलिए वो अपने असिस्टेंट को बाहर जाने बोलता है ताकि ये दोनों बिजनेस की बातें अच्छे से कर पाए। फिर ओनर चैन को बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी से हो और आने वाले 30 दिन में तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होने वाला है जिसका फर्स्ट विनिंग प्राइज 1 मिलियन है, और वही पैसा तुम मुझे वापस दोगे। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम वो कंपटीशन जीत पाओगे? वेल, ओनर को पता होता है कि ये जीत जाएगा क्योंकि इसके पास एस रैंक वेपन है। तो ओनर चैन को काउंटर ऑफर देता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हें 1.5 मिलियन देता हूँ, वो भी 0 इंटरेस्ट पर, लेकिन इंटरेस्ट के बदले तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? जो सुनकर चैन इम्प्रेस होता है और ओनर उसे ये भी बोलता है हमारे बीच जो बात हुई है वो हमारे ही बीच रहेगी, अगर तुम हमेशा अपने वैल्यूएबल आइटम एक्सचेंज करने के लिए हमारे पास आओगे तो। चैन स्मक करता है और मन में बोलता है तभी इस इंसान ने फ्यूचर में वर्ल्ड पेमेंट एक्सचेंज फाउंड किया और बिना बोले ही इसे इतना कुछ पता चल गया है। और ये दोनों ये डील डन करते हैं और उसके बाद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर लेते हैं और उसी वक्त चैन के अकाउंट में एक 1.5 मिलियन डिपॉजिट भी हो जाता है। लेकिन औरत चैन के जाने से पहले सजेस्ट करता है कि अगर तुम्हारा कंपटीशन 30 दिन में है तो तुम्हें भी वेपन की जरूरत पड़ेगी। देखो, मेरे पास एस रैंक वेपन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास ए रैंक और बी रैंक वेपन है जो कि तुम यूज़ कर सकते हो। इसमें चैन ऑनर को बोलता है कि आपको इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर वो अपना एस रैंक ब्लेड वापस से समन करता है, जो देख ओनर और उसके बाकी के एम्प्लॉयज शौक हो जाते हैं। जिसमें अब ओनर अपनी जो असिस्टेंट है उसको बोलता है कि आज से तुम इस शॉप की सुपरवाइजर हो। लेकिन चैन जाते वक्त पीछे मोड़ता और बोलता है लेकिन 1 सेकेंड, मुझे सच में कुछ खरीदना है। फिर उसके बाद कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि चैन एक टैक्सी से बाहर निकलता है, एक बस स्टॉप के सामने खड़ा होता है, जहां उसे याद आता है किस तरह उसके पास लाइफ में उसने बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब किए थे सरवाइव करने के लिए और अपने घर का मंथली रेंट भरने के लिए। और इसकी बहन ने भी एक अच्छे कॉलेज में अपना एडमिशन अक्वायर्ड कर लिया था, बट उसे वो अपना एडमिशन कैंसिल करना पड़ा ताकि उसके भाई पर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना आए। और यहाँ चैन अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी बहन पीछे से आवाज़ देती है कि पीछे देखो बेवकूफ़, मैं पीछे हूँ। लेकिन चैन ने अपनी बहन को वापस 7 साल बाद देखा है। लेकिन उसकी बहन बोलती है मेरी मदद तो करो ये बैग उठाने में, और फिर अपने भाई को बोल रही है आपको सुनाई दे भी रहा है या नहीं। तभी चैन इमोशनल हो जाता है, लेकिन उसकी छोटी बहन एक फॉरबिडन टेक्निक यूज़ करती है ताकि वो होश में आए, और फिर वो चैन को अपना बैग देती है और उससे बोलती है कि क्या हुआ, इतने इमोशनल क्यों हो। तभी चैन बोलता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर वो दोनों चलते चलते आपस में एक दूसरे के कॉलेज की स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, और चैन अपनी बहन से बात करते हुए काफ़ी खुश होता है और वो ये नहीं चाहता कि इस लाइफ में भी उसे उसकी बहन को खोना पड़ जाए डेमन लॉर्ड की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जियान और उसके हायर किए हुए गुंडे चैन के घर से थोड़ी दूरी चैन का इंतजार करते हैं ताकि वो चैन को सबक सिखा सके। फिर कुछ ही देर में चैन और उसकी छोटी बहन उसी गली के पास पहुंच जाते हैं। जियान के लोग उनका वेट कर रहे थे और ये दोनों फुल नॉस्टैल्जिक होकर बातें कर रहे हैं। जब वो थोड़ा आगे जाता है तो जियान के लोग उसे बताते हैं कि उसके साथ तो एक लड़की भी है। तभी जियान बोलता है टेंशन मत लो, यहाँ आसपास कोई भी कैमरा नहीं लगा है। लेकिन तभी चैन को सेंस हो जाता है कि कुछ लोग तैयारी के साथ उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी चैन अपना ईयरबड निकालता है, अपनी बहन को बोलता है कि ये लो तुम गाने सुनो और आगे चलो। और अब चैन तैयार था जियान और उसके गुंडों से लड़ने के लिए। फिर चैन अपना पावर एक्टिवेट करता है, खुद को ये बोल करके मैं अपनी बहन को ऑलरेडी एक बार खो चुका हूँ, इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी लाइटिंग स्पीड से चैन एक बंदे को किक करता है
जो देख उसके बगल वाले के पसीने छूट जाते। तभी चैन उसके पास पहुंचता है और एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है, जिसकी वजह से 3 लोग एक साथ में ही नॉकआउट हो जाते हैं। अभी वो लास्ट बंदे के मुंह पर घुटना मारता है, पर फिर भी एक चोमू चैन को मारने आता है, लेकिन चैन उसका हाथ पकड़ कर ही तोड़ देता है। जब वो चोमू चिल्ला रहा होता है तभी उसके मुंह पे एक अच्छा खासा पंच पड़ता है एंड बूम। जियान को लगता है कि चैन इतना स्ट्रांग है, लेकिन चैन रुकता नहीं है। वो 2 लोग को और नॉकआउट करता है और उसी पर जियान के पास आता है, लेकिन जियान खुद को ताकतवर बोल कर उस पर चार्ज करता है। पर ना, चैन इज रूथलेस। जियान को एक जोरदार पंच मारने के बाद उसे वापस हवा में डाउन पंच करता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं। एंड जब उसकी आंख खुलती है तो चैन बिल्कुल डेमन की तरह उसके सामने खड़ा होता है। और जियान की पैंट फट चुकी थी और चैन ने उसे पहले ही बोला था कि उसके आसपास भी मत आना, लेकिन उसे समझ नहीं आता उसे ये किस भाषा में वापस समझाए। एंड राइट नाउ चैन को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे जान से मार भी सकता था। और वो जियान को उसे पकड़ कर उठाता है और जियान को चैन की आंखों में अपनी मौत साफ नजर आती है कि वो किसी भी वक्त उसे मार सकता है। तभी चैन उसको बोलता है, ध्यान से मेरी बात सुन, और आज जैसी हरकत तूने वापस करने की कोशिश की तो मैं तेरी जान लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ, और ये तो मेरी लास्ट वार्निंग ही समझ तो तेरे लिए बहुत बेहतर होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसे अधमारा छोड़कर। अपनी बहन के पास वापस जाते ही दूसरी तरफ उसकी बहन वो गाना सुनकर काफी इमोशनल हो गई थी और सोच रही थी कि उसका भाई किस तरह स्ट्रगल कर रहा है जो उसे ये गाना इतना अच्छा लगता है। तभी वो पीछे देखती है, चैन उसके लिए एक गिफ्ट लेकर खड़ा होता है, जो कि एक गोल्डन मैजिकल पेन होता है, जो कि उसकी बहन हमेशा से चाहती थी। और वो पेन देखकर इमोशनल हो जाती है और सोचती है कि ये हमारे अपार्टमेंट के 1 महीने के रेंट के बराबर है। शायद उसे ये पेन रिटर्न करना पड़े क्योंकि अगले महीने भी तो रेंट भरना है ना। लेकिन उसे ये पेन बहुत पसंद था, बट स्टिल वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई के ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन बढ़े। और चैन अपनी बहन से अपना फोन बड़ा हाथ पाया होता है और हम देखते हैं कि वो लोग किसी कचरे की तरह कोने में पड़े हैं। और फिर घर जाने के बाद वो आराम से वो फैन को एंजॉय करती हुए और चैन हैप्पीली खाना खा रहा होता है। तभी वो चैन को बोलती है कि मुझे अभी भी लगता है कि हमें ये पेन वापस कर देना चाहिए क्योंकि हमें नेक्स्ट मंथ के रेंट भी भरने हैं। जिसमें चैन उसे बोलता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने दोस्त के साथ एक बिजनेस में पार्टनर हूँ और हमारा धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमारे पास अभी पूरे साल भर का रेंट भरने का पैसा भी है। उसकी बहन को दाल में कुछ काला लगता है, लेकिन उसने अपने भाई को पहली बार इतना खुश देखा था। तो फिर वो इस चीज़ को लेट गो कर देती है और उसे बोलती है कि देखो तुम जो भी काम कर रहे हो बस अपनी सेहत का ध्यान रखना। जिसमें चैन भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ टिंग एक्वेरियम की तरफ देख कर बोलता है कि जियान इतनी बुरी हालत में है कि कंट्री के सारे डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन उसे भी ये नहीं पता था कि यह फाइट इतना ब्रूटल हो जाएगा। लेकिन मिस लियांग यू टिंग को बोलती है कि अब तो तुम्हारे टीम का एक मेंबर भी कम हो गया। पर टिंग बोलता है कि वो कमज़ोर था और अगर वो मेरी टीम में होता भी तो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तभी हमें टिंग के अंकल जो कि उस एकेडमी के डायरेक्टर हैं वो बोलते हैं कि फिर से सी चैन ने कुछ कर दिया क्या। जहाँ उसका अंकल बोलता है कि टिंग हमारे पास डी असेसमेंट के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि सी चैन सच में एक सी रैंक का अवेकनर है, जो कि टिंग के कान खड़े कर देता है और उसे यकीन नहीं होता। फिर उसका अंकल बोलता है कि टिंग ध्यान रखना, आने वाले ग्रेजुएशन एग्जाम में तुम सबसे ज़्यादा साइन करो और नंबर 1 आओ, क्योंकि तुम्हारे फादर ने कंट्री के पावरफुल गिल्ड से उनके प्रेसिडेंट को इनवाइट किया ताकि वो तुम्हारे फाइट को ऑब्जर्व कर सके और तुम्हें स्काउट कर सके अपने गिल्ड के लिए। लेकिन तुम कहो यकीन निकालने के लिए हम अपनी उंगली तेरी भी कर सकते हैं। लेकिन टिंग बोलता है कि मैं इतना भी कमज़ोर नहीं कि मुझे उंगली तेरी करनी पड़े, और वैसे भी मैंने रीअसेसमेंट में अपना पूरा पावर शो नहीं किया है, क्योंकि अब टिंग को लगता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए सेरेमनी एग्जाम में जीतेगा वही। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि चैन शावर ले रहा होता है अपनी डेली फिजिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, और वो अब अपने सिर्फ एक ही गोल के बारे में सोचता है, जो कि फर्स्ट प्राइज है 1 मिलियन मनी रिवॉर्ड, ताकि उसने जो लोन लिया है उसे फोरक्लोज कर सके एंड चैन एंड उस ओनर की बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर चैन बेड पर लेते हुए सोचता है कि अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं कंपटीशन को, और वो आंख बंद करके उसी सेम जगह पर समन होता है जहाँ पे डायमंड टावर है, और उस टावर की सीढ़ी पर चढ़ता है ये सोचते हुए कि अब उसने अपने मोस्टली डायमंड एक्वायर्ड कार्ड्स को लेवल अप कर लिया है, लेकिन अभी भी उसके पास कुछ पावर ऐसी हैं जिनकी वो ट्रू पोटेंशियल नहीं जानता। तभी वो की रिलीज करता है ताकि उस डायमंड टावर का दरवाज़ा खुले, और दरवाजे के उस पार वो खुद के एक वाइट प्लैनेट पर पाता है जहाँ स्पेस क्लियरली विजिबल था, लेकिन तभी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है क्योंकि उस प्लैनेट की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है, और उसके पीछे जो दरवाजा था वो पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और चैन को लगता है कि जब तक वो इस गेट के बॉस को ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो दरवाज़ा वापस से अपीयर होगा नहीं।
तभी चैन के सामने फैंटम लायन आते हैं जो कि पर्पल कलर में है, और चैन उसे देख अपना पावर एक्टिवेट करता है और अपने लाइटिंग स्वॉर्ड से फैंटम बीस्ट पर अटैक करता है। लेकिन जस्ट बिकॉज चैन के अटैक ने फैंटम बीस्ट के वाइटल पॉइंट्स को हिट नहीं किया था, इसके वजह से फैंटम बीस्ट पैरालाइज नहीं हो पाता है और फैंटम बीस्ट बिना अपना वक्त गवाए चैन पर अटैक करता है। लेकिन चैन अपना हाथ आगे कर देता है जिसकी वजह से फैंटम बीस्ट चैन के हाथ को बाइट करता है। तभी चैन अपना राक्षसा पावर एक्टिवेट करता है और उस फैंटम बीस्ट को एक पंच में ही डिफीट करता है राक्षसा की ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर का इस्तेमाल करके। तभी चैन की सांस लेता है, तभी उसका लेवल अप पर 11 हो जाता है और उस डेमन को मारने के बाद चैन को एक स्टार भी मिलता है, जिसकी वजह से वो क्लियर इंडिकेशन था कि उसके फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट हो गए हैं और चैन को आगे जाकर उसके डेमन्स के ऊपर जितने स्टार मिलेंगे उनके पावर और उनकी स्ट्रेंथ उतने ज़्यादा ही आगे बूस्ट होते जाएंगी। तभी चैन ऑब्जर्व करता है कि उस डिफीटेड फैंटम बीस्ट पर रेड स्क्रीन नहीं आ रही है जो उसे इंडिकेट करते हैं कि डेमन का पावर अक्वायर वो कर सकता है या फिर वो डेमन पावर अक्वायर करने के लिए एलिजिबल है। इसका मतलब साफ था कि फैंटम बीस्ट इस रूम का बॉस नहीं है। तभी चैन का ध्यान पीछे जाता है जहाँ एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उसे काफ़ी सारे ग्लोइंग आइज दिखते हैं, मतलब अब वही सेम फैंटम बीस्ट पर ज़्यादा नंबर्स में है और चैन ये हैंडल नहीं कर पाता और वो बीस्ट एक एक करके उसे खा रहे होते हैं। तभी चैन की नींद टूटती है और उसके पास सभी आराम से सो रहे हैं, लेकिन चैन ने अभी बिल्कुल मौत को छूकर टक से वापस आया है, जहाँ अब चैन को ये रियलाइज़ हो जाता है कि टावर में डेमन्स को मारना इतना भी आसान नहीं जितना उसे लग रहा था और वो इतने आसानी से लेवल अप नहीं कर सकता। एंड राइट नाउ वो अभी तक फ्लोर 1 भी क्लियर नहीं कर पाया है और उसे अभी मौत का एहसास हो गया। तभी हम देखते हैं कुछ हफ्ते बाद